अस्सलाम वालेकुम असी तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 आज बड़ी अहम एक्सरसाइज है, वो है 1.6। यहाँ पे 1.6 करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखें, वहाँ पे हमने क्रैमर रूल कर चुके हैं। और दूसरा है इन्वर्जन मेथड। आपको जो बोर्ड में सवाल आएगा किसी एक तरीके से बोला जाएगा करें, सवाल यही होंगे, यहाँ तो आपको मेंशन करेगा क्रैमर रूल यूज करें, यहाँ फिर मेंशन हो जाएगा इन्वर्जन मेथड। तो दोनों आसान मेथड है। आपने क्रैमर रूल की प्रैक्टिस कर ली, उसको देखें आगे, उसको सीखें। और आज हम सीखेंगे इन्वर्जन मेथड यानी कि मकूस, जिसको ज़रबी मकूस उर्दू में बोलते हैं। तो देखते हैं जवाब सेम ही आता है दोनों मेथड से, तो तरीकाकार थोड़ा सा अलग अलग है। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 2x माइनस 2y बराबर है 4, 3x प्लस 2y बराबर किसके आ रहा है 6 के। ले जी, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्रैमर का आपने फार्मूला सीखा था, वहां पे x मालूम करने के लिए x बराबर होता था ax का मक्ता आवर a का मक्ता, और y के लिए ay का मक्ता आवर a का मक्ता। तो आज जो ज़रबी मकूस है इसके अंदर इसका भी आपको फार्मूला पहले नंबर पे आना चाहिए। वो क्या होता है, वो बराबर होता है x लार्ज यानी कि कैपिटल जिसको बोलते हैं इन्वर्जन a इंटू बी। तो ये इसका फार्मूला, जिस स्टूडेंट को ये फार्मूला याद है वो इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू निकाल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे बी कॉलम में चाहिए, वो क्या है वो हम ढूंढते हैं। ए चाहिए लेकिन वो क्या इन्वर्जन में चाहिए, वो भी हम ढूंढेंगे। और एक्स लार्ज जिसको कैपिटल बोलते हैं वो भी हम ढूंढेंगे। तो ये लेट कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं देखें जरा। और लेट करेंगे, लेट बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने क्रैमर रूल में किया था। ये वाले एक डिजिट यानी कि जो एक्स वाई के साथ होंगे, मैं लिखता हूं 2 माइनस 2 3 एंड 2। देखें एक्स वाली लाइन में y वाले माइनस 2 एंड 2 y, तो ये मेरे पास क्या आ गया a। इसको मैं लेट कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ ये क्या है a। इसके बाद ये किसके डिजिट है, ये x y के हैं। तो आप यहाँ पे एक ही कॉलम बनाएंगे किसका, x एंड y का। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, कैपिटल X के साथ। और उसके बाद इक्वल आ आगे इक्वल लगाएं, और क्या है 4 एंड 6। ये लीजिए, इसको भी आप एक कॉलम में लिख लें, ये भी कॉलम बन गया, एक कॉलमी कॉलम बन गया। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इक्वल किसके है B के। यहाँ पे आपको समझ आ चुका है, A हमने इसको लेट किया, X ये XY और B 4 एंड 6 के जो दूसरी तरफ है। ये आपका कौन सा है, ज़रबी मकूस का तरीका। यहाँ पे दोबारा फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता दूं, 2165 इस तरह लिखेंगे तो ये क्या बनेगा A। आगे फिर उसी में भी एक्स वाई और ये 31 आपका इधर आएगा, वो बराबर B होगा। तरीकाकार यही होगा, हम करेंगे मजीद इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे। इसको कंप्लीट करते हैं। ये क्या है, ये आपने जहां मैं a लिखूंगा वो आपका इक्वल किसके होगा, इसके। जहां x लिखूंगा वो बराबर एक्स वाई के होगा, जहां b होगा वो 4 एंड 6 होगा। अब देखिए हम मालूम करने जा रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो है हमने मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। यही दो अननोन नंबर है, इनको मालूम करना है। तो जरा अब यहाँ पे आ रहे हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है अगर मैंने x मालूम करना है तो ये एक्स वाई है, अगर ये चाहिए तो a क्या हो रहा है इसमें मल्टीपल। तो दूसरी तरफ जाके आ जरा इन्वर्जन करते हैं, यानी कि a इनवर्स इंटू ये b अपनी जगह भी वैसे का वैसे ही। तो ये मेरे पास मेन फार्मूला आ जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये रहा मेरे पास मेन फार्मूला। इस फार्मूले के हम वैल्यू रख के अपना जो एक्स वाई है अननोन नंबर है वो मालूम कर लेंगे। देखें x का मतलब एक्स वाई ये कॉलम, ओके, b का मतलब ये वाला 4 एंड 6। लेकिन a इनवर्स का हमें नहीं पता, हमें a का पता लेकिन a इनवर्स का नहीं पता। आपने अगर पढ़ा हो पीछे फार्मूला था a इनवर्स का, a इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर a का मक्ता अर्जाइंट ऑफ a। चलिए जी देखते हैं इसको। यहाँ मुझे a का मक्ता चाहिए और अर्जाइंट ऑफ a चाहिए। इसका मतलब अगर ये a है तो a का मक्ता मुझे चाहिए ताकि मैं ये इनवर्स का फार्मूला कंप्लीट कर लूँ। तो आप लिखेंगे a का मक्ता, a के मक्ते के अंदर लाइन वैल्यू रखें, क्या है 2 माइनस 2 3 एंड 2। करना क्या है, मक्ता तो आपको निकालना सीखा हुआ है, क्रॉस मल्टीपल 2 को 2 के साथ, 2 मल्टीपल 2 दरमियान में नेगेटिव
-2 मल्टीपल 3, यही है -2 बाई 3। तो जवाब निकालें, 2 2 दा 4, माइनस माइनस आगे क्या हो गया प्लस, 2 3 दा 6, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 10। ये रहा मेरे पास ए का मकता। अब मुझे इन्वर्स पूरा करने के लिए मकता तो आगे अर्जेंट भी चाहिए ताकि मैं अपना ए इन्वर्जन का जो मुकम्मल सोल्यूशन है वो हासिल कर लूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ए का इन्वर्स सॉरी यहाँ पे मैं अर्जेंट ऑफ ए लूँगा क्योंकि ए मकता तो आ चुका है, अर्जेंट बारी आ लिखेंगे अर्जेंट ऑफ ए। वो कैसे होगा देखें ज़रा। अर्जेंट के लिए आपने सीखा हुआ है ये जो वितरी अरकान है, कहाँ पे ए का लेना, तो ये ए है। ए के ये जो वितरी अरकान है 2 एंड 2 यही है, इस टाइम तो दोनों सेम ही है, 2 2 ही है। ये जो वितरी अरकान है अर्जेंट में इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, ये 2 इधर चलेगा ये इधर चल जाएगा, लेकिन दोनों सेम है इसलिए हमें महसूस ही नहीं होंगे कौन सा 2 किधर गया। तो ये जगह चेंज, और इधर वाले जो होते हैं उनकी अलामतें चेंज। ये -2 है तो क्या कर देंगे इसको +2 कर दें, और ये +3 है तो ये कर दें -3। तो मेरे पास ए इनवर्स मालूम करने के लिए ए का मकता भी आ गया 10 और अर्जेंट ऑफ ए भी आ गया। इसका मतलब है मैं अब अपना ए इनवर्स मालूम कर सकता हूं। तो अब हम ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यू करते हैं। ए इनवर्स बराबर है 1 और ए का मकता। आप ए का मकता क्या निकला 10, अर्जेंट ऑफ ए क्या निकला मेरे पास 2 2 -3 एंड 2। तो ये लेंगे, इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर बी का नाम दे दें। हमने ए का इन्वर्स मालूम कर लिया। अब हमारे पास ये जो अपनी फाइनल जो मेन इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तमाम वैल्यू एक्स की, ए इन्वर्स की और बी की। आप बोलेंगे पुट ऑल वैल्यू, मैं लिखता हूँ यहाँ से बिलू के साथ, आप लिखेंगे यहाँ पे पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन 1 में आप तमाम वैल्यू पुट कर दें। यानी कि इक्वेशन 1 को पहले मैं लिखता हूँ वो किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स के बराबर है ए इनवर्स बी। तो चलें जी अब वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स किसके बराबर था, ये देखें एक्स वाई के बराबर, एक्स वाई के बराबर। एक्स की वैल्यू आ गई एक्स एंड वाई, ये पुट हो गया ले जी। उसके बाद ए इन्वर्जन वो क्या है, वो मेरे पास ऊपर आया हुआ, वो क्या है 1/10 2 -3 2 एंड 2, ये भी आ गया। और आगे क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ले जी ये रहा बी। मैंने आपको बताया था ना ये वाला ए है, ये एक्स है और ये बी है। बी क्या है 4 एंड 6, ये ले जी, ये मैंने मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम आगे आसान है, क्या करना बच्चों ने इनको आपस में मल्टीपल कराएं। दो कॉलम ज़रब कैसे होते हैं वो ज़रब कराएं, पहली कतार पहला कॉलम और इसी तरह एक ही कॉलम है, फिर नीचे वाली कतार दूसरा कॉलम। चले देखते हैं क्या आएगा। ये एक्स वाई है, अननोन नंबर है, इसको मालूम कर रहे हैं। एक्स वाई वैसे का वैसे ही रखें, यहाँ पे 1/10 वैसे का वैसे ही। देखें पहली कतार ये 2 2 वाली और ये पहला कॉलम है 4 6 वाला, तो मल्टीपल करवाने का वही काम, पहली कतार पहला कॉलम 2 × 4 क्या आ जाएगा 2 × 4 ब्रैकेट में क्लोज, दरमियान में हमेशा प्लस, जब मल्टीपल करना तब हमेशा प्लस। तो आगे 2 × 6 2 × 6 ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको क्लोज कर दें। अब नीचे दूसरी कतार -3 2 वाली और यही दूसरा कॉलम -3 × 4 यही होगा, दरमियान में प्लस 2 × 6 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आ गया एक्स आवर वाई, ये इधर वैसे का वैसे जो हम मालूम कर रहे हैं 1/10 वैसे का वैसे ही। अब इसका सोल्यूशन निकालें। 2 4 क्या आता है, टेबल आना चाहिए 8 प्लस 2 6 कितना आ गया 12, ओके हो गया बच्चों। -3 × 4 -12 प्लस 2 × 6 क्या आ गया 12। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास हम काफी करीब आ गए अपने जवाब के। एक्स आवर वाई वैसे का वैसे ही, 1/10 वैसे का वैसे ही। 8 + 12 सबको पता है सर 20 होते हैं, 12 में से 12 क्या तो 0 आ जाता है, ओके ये ले जी। लेकिन क्या सोल्यूशन आ गया, नहीं आया। अब ये जो 10 डिवाइड हो रहा है इसको अंदर जो दोनों नंबर है दोनों से क्या कर दें डिवाइड। आप लिखेंगे एक्स आवर वाई यानी कि 20/10 हो गया डिवाइड हो गया, और उसके बाद 0/10 आ गया।
तो सोल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है टेबल थोड़ा सा आपको आना चाहिए 10 का, तो 10 का तो टेबल मेरे ख्याल से सभी को ही आता होता है। क्या ख्याल है? 10 1 था 10, 10 2 था 20, यहाँ से ऊपर क्या है 2 और 0 से कुछ भी डायरेक्ट होते हैं वो क्या आता है 0। तो ले जी, अब हम कंपेयर कर लेंगे, जो सामने है वो उसका जवाब होगा। x के सामने 2 है तो x कितना आ गया 2, y के सामने क्या है 0 तो y कितना आ गया 0। ये रहा हमारे अननोन नंबर x और y। तो ये है हमारे पास ज़रबी मकूस का तरीकाकार। दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ रहे। ये मेरे पास सवाल दिया गया है, यहाँ से a मैंने अलग किया, x y के जो डिजिट थे जो नंबर थे वो लगा किए 2 3 -2 एंड 2 ये आ चुका। इसके बाद ये किसके थे x और y के, x y के लगा और इक्वल टू 4 एंड 6। ये आपका तरीकाकार। यहाँ पे हमने लेट करना कि ये फर्स्ट बराबर होगा a, अननोन कॉलम होगा x और जो आपके पास एक कॉलम आ रहा है इक्वल का वो होगा बराबर b। हमें x की वैल्यू चाहिए, a मल्टीपल हो रहा तो जाके क्या होगा इनवर्स। इनवर्स का फार्मूले के मुताबिक हमें फार्मूला लिखा, मक्ता निकाला, अर्जाइन निकाला, मक्ता और अर्जाइन निकाल के इसको हमने पुट किया, इन्वर्जन आ गया और फिर इन्वर्जन को मेन फार्मूले में जाके हमने x अननोन था उसकी वैल्यू पुट की, इन्वर्जन की पुट की और वो जो b हमें पता था इक्वल है वो रखा, दोनों को ज़रब करवाया और फिर डिवाइड करके अपना आंसर हासिल कर लिया। तो ये रहा आपका ज़रबी मकूस का तरीका जो इंतहाई आसान था। समझ आ गई है तो लाइक करें। मैं अपना डस्टर निकाल के ज़रा इसको रेज करता हूँ, आपको एक दो और सवाल करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस सवालों के ऊपर अच्छी सारी जो है वो गिरफ्त आ जाए। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। रेज हो जा, ये पड़ा रेज हो गया, ये ले ये हो गया मुकम्मल तौर पे रेज। अब देखें हम अब एक और सवाल करते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी मिलते जुलते आपस में, मतलब कि कोई मुश्किल सवालात नहीं है। मैं यहाँ से 4 वाला कर देता हूँ, कोई पकड़ लें, आपकी मर्जी है, जोन सा भी आपको लगता है मुश्किल, सारी मुश्किल ही आसान ही है। चलिए 3 वाला करते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। 4x 2y बराबर किसके आ रहा है 8 के और 3x -y बराबर आ रहा है -1 के। ये रहा मेरे पास सवाल। अब करना क्या है, सबसे पहले काम वही a x और b निकाल लें, लेट करना है आपने। क्या नंबर है 4 3, y के साथ क्या है 2 और यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, साथ साइन आएगा -1। ये ले ली, ये लेट हो गया, ये किसके बराबर होगा a के। ओके है, आगे क्या आएगा x y, ये फिक्स रूल है, x y इक्वल आएगा। अब जो भी यहाँ पे इक्वल पे होगा वो आ जाएगा 8 एंड -1। तो ये ले ली, इसको लेट करें, ये a है, ये बराबर है x है और ये बराबर है b। तो ये आपका ज़रबी मकूस का तरीकाकार है। यहाँ से आप मेन इक्वेशन निकालेंगे, हमें x चाहिए तो आप कहेंगे आपका x बराबर होगा a मल्टीपल हो रहा है x के साथ, तो ये इस दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा, ये रहा b। तो ये ले ली, ये रहा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैं बोल सकता हूँ मेन इक्वेशन भी कह सकता हूँ। इस मेन इक्वेशन के मुताबिक मुझे a का इन्वर्जन चाहिए, b चाहिए, ऑलरेडी है, तो इन्वर्जन का फार्मूला लगा के हम a इन्वर्स बराबर है 1/a का मक्ता अर्जाइंड ऑफ a। अब मुझे मक्ता चाहिए, अर्जाइंड ऑफ a चाहिए, किसका a का। a मेरे पास क्या है, ये कॉलम, आ लिखेंगे a का मक्ता, a के मक्ते के अंदर इक्वल का वैल्यू पुट करें, क्या है 4 3 2 -1। अब करें जी 4 मल्टीपल -1, ये आपने करवाना आता है, दरमियान में प्लस 2 मल्टीपल 3, तो कितना आसान काम है। अब देखें 4 मल्टीपल -1 क्या आ गया -4, 2 मल्टीपल 3 क्या आ गया +6, ऐसे ही है। तो 6 - 4 करूँ तो क्या जवाब आता है बच्चों 2 आता है डायरेक्ट, तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद वो यूज कर लिया करें, कोई इशू नहीं होता। आगे देखिए अर्जाइंट ऑफ ए क्या है, अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू मालूम करें तो वो क्या आएगा अर्जाइंट ऑफ ए। देखें जी अर्जाइंट ऑफ ए के लिए आपको पता है जो ए के जो रुकन है, जो वितरी रकान जी ये वाले, ऐसे ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि 4 यहाँ पे जाएगा, ये वहां पे आ जाएगा। तो चले करते हैं, यानी कि -1 यहाँ पे और -1 की जगह पे आ गया, ये पोजीशन चेंज हो गई और इनके साइन चेंज, ये 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव कर दें। तो ये लीजिए में मेरे पास अर्जाइंट ऑफ ए भी आ चुका है, तो मैंने दोनों वैल्यू निकाली। अब मैं फाइनल ए का इनवर्स लिख सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ 9 ए इनवर्स बराबर है 1/a का मक्ता
कितना आया था 2। ओ एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू अगले कहानी वो क्या आई है, हाँ मेरे पास आई है -1 -2 और -3 एंड 4। ये ले जी, ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। तो अब देखिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए इनवर्स निकाल चुका हूँ, मुझे पता है। अब मैं चलूँगा अपने मेन फार्मूले में। आप बोलेंगे पुट कर दें ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। क्यों हमने तमाम वैल्यू निकाल ली है। देखें फार्मूला लिखता हूँ, x बराबर है ए इनवर्स बी, यही है ना मेन फार्मूला। अब इसमें देखिए अननोन नंबर क्या है, अननोन नंबर मेरे पास x का मतलब अननोन नंबर क्या है, ये देखें ये x के ऊपर वो क्या है एक्स वाई, लिख लें जी एक्स वाई इक्वल है ए इनवर्स इक्वेशन निकाला क्या आया 1/2, आगे क्या है -1 एंड -3 एंड -2 एंड 4, ये डिजिट आए। और उसके बाद आगे क्या है b मल्टीपल हो रहा है, b का क्या जवाब आया 8 -1। ये ले जी, अब चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। अब हमें वही काम करना पड़ेगा, दो कॉलम ज़रब हो रहे हैं उनको ज़रब करवाएं, जो दो बाहर डिवाइड हो रहा है उसको बाद में डिवाइड करके आंसर ले लेंगे। चलें जी देखते हैं क्या आता है। x ओवर y वैसे का वैसे ही और 1/2 भी वैसे का वैसे ही। अब देखें वही काम, ये पहली किताब है, ये पहला कॉलम है, -1 मल्टीपल 8 होगा, मल्टीपल 8 दरमियान में प्लस -2 मल्टीपल -1 होगा, -2 मल्टीपल -1 आ गया। ये ले ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, ये दूसरी किताब को पकड़ूंगा, पहला ही कॉलम -3 मल्टीपल 8 दरमियान में प्लस लगाऊंगा 4 मल्टीपल -1, 4 मल्टीपल -1। ये आप चाहे प्रैक्टिकल लगा लेंगे ना लगाएं, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है, ये एक्स्ट्रा होता है। अब देखें, अब सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या आ गया x ओवर y वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं 1/2 वैसे का वैसे ही। 8 मल्टीपल -1 क्या आ गया -8, आगे आ गया प्लस है, माइनस भी प्लस हो गया, ठीक है, बाकी भी प्लस 2 1 था 2 आ गया, ओके नो इशू। अब देखिए 8 मल्टीपल 3 क्या आता है, 8 को 3 से तरफ दे दूं 24, लेकिन साथ क्या है -24 और प्लस माइनस क्या आ गया -4 1 था 4। तो ये मेरे पास सोल्यूशन है। आप इसको फर्दर देखते हैं, x ओवर y 1/2 8 माइनस का हो प्लस 2 हो तो आपके पास क्या जवाब होगा -6 -24 -4 क्या आएगा -28। तो उसके बाद मैं करूंगा 2 डिवाइड होगा, इसको डिवाइड कर दें, -6/2 अलहदा हो गया, -28/2 अलहदा हो गया। तो देखते हैं क्या जवाब आता है मेरे पास। डिवाइड करने के बाद आप करेंगे बच्चों, कटिंग कर लेना, 2 1 था 2 2 3 था 6, 3 को 1 पे डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया -3। और ये क्या आता है 2 1 था 2 और 2 1 था 2 2 4 था, यानी कि ये आ गया -14। नहीं, अब आप कंपेयर करके जवाब दे देंगे, यानी कि मेरे पास यहाँ पे x बराबर आ गया -3 और y बराबर आ गया -14। तो ये इनका सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये रहा मेरे पास ज़रबी मकूस का तरीक़ाकार। तो अगर समझ आ गई है तो आपने मज़ीद ये जो आपके सवालात हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, सभी सवालात मिलते जुलते हैं। और हाँ, अगर आप एक ट्रिक यहाँ पे बता, तो पिछले सवाल पे भी बताई थी, अगर आपका ए का कॉलम लें उसका जवाब क्या आ रहे 0, तो उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं मकते की तो वो 0 आता है, 0 से हम जो डिवाइड नहीं कर सकते, आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, तो उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। तो इस मेथड को फॉलो करें। तो आपने बकिया सवालात की खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना कि सर आज का ये जो मेथड है वो हमें बड़े अच्छे से समझ आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करेंगे और फर्दर मैथ करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारा अपना प्यार दें कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।